अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका शम्स तबरेज़ यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो में जो है हम एक्सचेंज के टोकन्स पे। एक्सचेंज कौन सी? सेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कौन सी होती हैं? जिसमें जो है पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप और इस तरह की जो भी एक्सचेंजेस हैं इनको कहते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। जो हमारे पास बाइनांस हो गई, बायबिट हो गई और इस तरह के ये कुकॉइन हो गई, हॉटबिट जैसे थी हमारे पास, ये सारी होती हैं सिंपल सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। इनको कोई ना कोई जो है कंट्रोल कर रहा होता है। इनका विड्रा और इनका जो डिपॉजिट है वो आपके हाथ में नहीं होता, ये कंट्रोल्ड होता है। तो इसको सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो है कहते हैं। तो इनके कुछ टोकन्स होते हैं, जो भी एक्सचेंज आती है वो अपना क्वाइन या टोकन लाजमी लॉन्च करती है। बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि तबरेज भाई आप बहुत से मोस्टली आप अगर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ये टाइम जो चल रहा है ना, बैग फुल करने का टाइम चल रहा है। मतलब कि ऐसा टाइम होता है जो एक लकी टाइम होता है ना। जो लोग क्रिप्टो में अब आ रहे हैं, जिनके पास पैसा पड़ा है, वो क्रिप्टो में अब लगाना चाहते हैं, ये जो बेहतरीन टाइम होता है वो चल रहा है कि आप इस टाइम में बैग फुल करें और अगले 1-2 सालों में अपना वो प्रॉफिट लेके यहाँ से निकल जाएं क्रिप्टो मार्केट से। तो अब जो है मैं मोस्टली अगर जब भी सजेस्ट करता हूं तो मैं क्या कहता हूं कि आपने 5 कॉइन्स में इन्वेस्ट करना है, जिसमें जो है मैं बिटकॉइन, इथेरियम, डॉट, एडा और उसके अलावा सोलाना को रखता हूं। तो मैं जो है एक्सचेंजेस के एयर ड्रॉप मोस्टली बीएनबी को भी इग्नोर ही करता हूं मैं। हालांकि वो एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन फिर भी उसको इग्नोर मैं करता हूं। क्यों करता हूं? इन सब का जो है रीजन आपको मैं कुछ आज सिखाने वाला हूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। तो इस चीज को लाजमी सीख लीजिएगा, एक आपके लिए जबरदस्त चीज होने वाली है पूरी लाइफ के लिए। अगर क्रिप्टो में आप अपनी जर्नी आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, नेक्स्ट आपको जो है ये काम आने वाली है आपकी लाइफ में चीज। तो यहाँ पे जो है मैं कॉइन मार्केट के ऐप पे आ चुका हूँ। कॉइन मार्केट के ऐप पे आने के बाद जो सिंपल अगर यहाँ पे आते हैं ना, कैटेगरीज चेक करें, ट्रोन के इकोसिस्टम पे, इथेरियम के इकोसिस्टम पे, मीम्स कॉइन कौन से हैं, ये सारे जो है यहाँ पे कुछ कैटेगरीज बनी हुई है। यहाँ पे आप आते हैं ना, ये इस पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी पे आप क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पे कैटेगरीज में मैं गया हुआ हूँ। क्या यहाँ पे जाने के बाद जो है अब जो है देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं तकरीबन जो है अभी के लिए आप ओपन करें ना, यहाँ पे आपको तकरीबन मिलेंगी कोई 200 से ऊपर ही कैटेगरीज। तो यहाँ पे देख सकते हैं 210 कैटेगरीज हैं, जिसमें जो है हेल्थ की कैटेगरी अलग बनाई हुई है, डैप्स की कैटेगरी अलग बनाई हुई है, ओरेकल के जो हैं उनकी अलग बनाई हुई है, लेयर 1 के कौन से हैं, सही इकोसिस्टम के कौन से हैं। तो हर किसी की जो है यहाँ पे आइडेंटिटी टोकन कौन से हैं। जैसे हमारे पास जो है एक वर्ल्ड कॉइन आया था, तो उसकी जो है यहाँ पे उसमें कौन कौन से कॉइन आते हैं, यहाँ सबकी जो है अलग अलग एक गेमिंग के टोकन कौन से हैं, मेटावर्स के कौन से हैं, यहाँ पे सबकी जो है यहाँ पे स्पेसिफिक कैटेगरी बनी हुई है। तो अब जो है मैं इसमें से कौन सी कैटेगरी को आज एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो है एक्सचेंज के, सेंट्रलाइज एक्सचेंज के टोकन्स को। मैं आपको रिकमेंड क्यों नहीं करता कि इनको जो है आपको अपनी लिस्ट में रखना चाहिए, या इनमें से कोई 1-2 टोकन जो है बाय करके रखने चाहिए और आपको नेक्स्ट बड़ा प्रॉफिट देंगे। इसमें जो है कुछ रीजन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस वजह से मुझे लगता है कि एक्सचेंज के टोकन आपको नहीं लेने चाहिए। पहला जो बड़ा रीजन है, एक्सचेंज मोस्टली एक्सचेंज जो भी लॉन्च होती हैं वो अपना कॉइन लॉन्च करती हैं, तो उसका एक ही यूज केस होता है कि वो उस एक्सचेंज का टोकन होता है और उसी एक्सचेंज में जो है लिस्ट होता है, और उसका यूज केस भी वही होता है कि वो उसमें एज अ गैस फी इस्तेमाल होगा। जैसे बाइनांस में बीएनबी एज अ गैस फी इस्तेमाल होता है, जो भी आप ट्रेड लेते हैं उसमें माइनर सी फीस करती है जो कि बीएनबी में करती है। तो इस तरह जो है उस कॉइन का वही यूज केस होता है और उसके अलावा कोई यूज केस नहीं होता। बीएनबी एक्सेप्शनल है, इसने अपना पूरा इकोसिस्टम बिल्ड किया है, इसकी अपनी ब्लॉकचेन बनी है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। इसके तो और भी बहुत से यूज केस बन गए हैं, लेकिन फिलहाल जो है मैं बाकी छोटी एक्सचेंजेस या जो भी एक्सचेंजेस हैं उनकी बात कर रहा हूं, तो उनका कोई हमें यूज केस ऐसा देखने को नहीं मिलता। दूसरी जो रीजन है उसमें वो जैसे आप सुपर एक्स का मैंने आपको सुबह ही वीडियो दी है, उसमें जो टोकन मैंने बताया ईटी टोकन, उनका अपना टोकन है और सिर्फ उनकी एक्सचेंज पे जो है लिस्ट है। तो ईटी टोकन को वो अपनी मर्जी से जो है पंप डंप करते हैं, उनके लिए ईजी रहता है। तीसरी रीजन हमारे पास क्या आती है? तीसरी रीजन ये आती है कि वो जो कॉइन होता है उसका फ्यूचर जो है उस एक्सचेंज के साथ लिंक होता है, और एक्सचेंजेस बहुत कम, कि आप देखते हैं अब 2013 में जो एक्सचेंज थी वो अब के लिए अवेलेबल नहीं है, और जो हमारे पास 2016 में थी वो अब वॉश आउट हो चुकी है मार्केट से। तो उनके जो क्वाइन रहते हैं ना, उस कि जैसे हॉटबिट है, उसका अगर कोई क्वाइन था वो जैसे खत्म हुई तो वो क्वाइन भी एकदम से जो है गिर जाता है। चौथी जो बड़ी रीजन है वो है कि इसको सेंट्रलाइज्ड होती हैं,
इनमें मतलब कोई ना कोई ऊपर से बंदा इनको कंट्रोल कर रहा होता है, तो उसको बताना पड़ता है ये किसकी एक्सचेंज है, मतलब टीम उनको अनाउंस करनी पड़ती है। अब बिटकॉइन क्यों चला हुआ है इतना ज्यादा, क्योंकि वहां पे जो है सतोशी नाकामोटो आज तक किसी को पता ही नहीं है लाइफ में कि है कौन, तो इस वजह से जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जिस तरह सीजी है अब बाइनांस का, तो अगर सीजी पे कोई एलिगेशन लगता है या सीजी कोई स्कैम करता है तो उसका डायरेक्टली लिंक बाइनांस से है और बाइनांस का डायरेक्टली इफेक्ट आता है उसके कॉइन पे, तो ये एक चेन बन जाती है। आप खुद सोचें, मतलब उसका जो मतलब कि कोई भी ओनर होगा उस एक्सचेंज का, वो अगर कुछ भी गलत करता है, कुछ भी उसको होता है, उसकी डेथ होती है, कुछ भी, वो क्वाइन धड़ाम से गिर जाएगा, वहां पे आपके सारे पैसे लॉस्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ रीजन है जिसमें मुझे लगता है कि कोई खास उनके यूज केस होते नहीं है। अगर आप जो है एक्सचेंज के टोकन को यहाँ पे आके देखते हैं, यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद जो है हम कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद हम कैटेगरी में भी चले जाते हैं। यहाँ पे हम क्रिप्टो करेंसीज और कैटेगरीज में चले जाते हैं। कैटेगरीज में मैं आपको कुछ एक्सचेंज के टोकन दिखाता हूँ कि कौन कौन सी एक्सचेंज है जिसमें जो है आपने अक्सर मतलब नोट भी की होंगी। आल पे जाने के बाद जो है सिंपल हम यहाँ पे जो है फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद कैटेगरी में हम जो है सिंपल, ये आपको नजर आ रहा होगा कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज के टोकन जो है ये आपको नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे हम जो है सिर्फ ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज के टोकन जो है वो फिल्टर कर लेते हैं, यहाँ पे बाकी टोकन हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लियो हमारे पास आ रहा है, बीएनबी आ रहा है, ओके भी आ रहा है, सीआरओ आ रहा है और बिटगेट का आ रहा है और कुकॉइन का आ रहा है, हॉबी ग्लोबल का आ रहा है और हमारे पास जो है यहाँ पे ये काफी सारे हैं, काफी सारी एक्सचेंजेस जिसमें से आपने यूज नहीं की होंगी। वजीर एक्स को मोस्टली इंडियन लोग यूज करते हैं और उसके अलावा जो आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये एक्सचेंजेस आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, ऐसे ऐसे जो है कॉइन्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। और यहाँ पे अगर मैं लिस्ट देखूं तो तकरीबन मतलब आप खुद अंदाजा करेंगे यहाँ पे कितनी बड़ी लिस्ट है। तो यहाँ पे फिलहाल तो 44 जो है यहाँ पे कॉइन लिस्ट है और बाकी भी लिस्ट हैं जिनकी जो है अभी रैंकिंग वगैरह शो नहीं कराई जा रही। तो यहाँ पे जो है ये कुछ कॉइन्स हैं। इनमें अगर मैं बीएनबी को देखूं तो बीएनबी कुछ हद तक जो है हमें एक सेफ जोन में लगता है कि बीएनबी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, उसकी अपनी ब्लॉकचेन आ गई है, एक्सचेंज बहुत बढ़िया है और उसका नाम बहुत बड़ा बन गया, एक हाइप बन गया। लेकिन अगर वहीं पे आप देखें, जैसे ही कोई सीजी पे एलिगेशन लगती है या कुछ भी लगता है, बीएनबी कॉइन वैसे ही डंप होना स्टार्ट हो जाता है। और आप इन कॉइन्स को उठा के देख लीजिए, इनमें से कोई भी कॉइन आप उठा के देख लीजिए, बीएनबी के अलावा कोई भी नेक्स्ट बुल रन में भी आपको इतना कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं देगा। ये होता क्या है कि बुल रन में मोस्टली बेयर मार्केट में तो आपने इनसे बहुत ही ज्यादा दूर रहना होता है, क्योंकि बेयर मार्केट में एक्सचेंजेस के पास खर्चा जो है कम पड़ जाता है, उनके पास पैसे कम हो जाते हैं, कुछ रिजर्व के इशू आ जाते हैं, तो वो मोस्टली एक्सचेंज जो है बंद होती हैं हमारे पास। तो जैसे ही कोई एक्सचेंज अचानक से बंद होती है, विड्रॉल जो है बंद करती है, तो उसका क्वाइन वैसे ही वहीं पे जो है खत्म हो जाता है, उसका कोई फ्यूचर नहीं रहता नेक्स्ट। तो यहाँ पे इसी वजह से मैं इन एक्सचेंज के क्वाइन से जो है आपको दूर रखता हूं, ताकि आपके जो पैसे हैं वो एकदम से जीरो ना हो जाएं। हमने क्रिप्टो में आए हैं लॉन्ग टर्म के लिए और हमने लॉन्ग टर्म के लिए यहां से प्रॉफिट लेके निकलना है, ना कि अपने पैसे जो है होल्ड करने के बाद भी साल 2 साल होल्ड करें और उसके बाद जीरो हो जाए कोई एक्सचेंज अगर बंद हो। तो इस वजह से जो है कुछ रीजन भी मैंने आपको बताई हैं और पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस भी है, जिसकी वजह से जो है मैं आपको ये चीजें गाइड करता हूँ। तो ये है एक्सचेंज के टोकन का, जो काफी लोग पूछते हैं कि आप दिया करें कि ये तो एक्सचेंजेस ही की बेस पे जो है क्रिप्टो मार्केट चल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 2017 से आप ऑनवर्ड पीछे चले जाएं तो ये कोई इतनी बड़ी बड़ी ये एक्सचेंजेस वगैरह, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, ये सारा कुछ नहीं होता था। ये सारा जो है उसके बाद ही चीजें सारी आई हैं। तो उससे पहले भी जो है क्रिप्टो चल रही थी और क्रिप्टो जो है वो चलती ही रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।